Today we are going to see the DBMS models, and up to the last video and lectures we have seen the advantage, disadvantage and some functions of DBMS. So let's start today with the models of DBMS. Database management systems can be organized in different ways. Each model is designed differently, records and store information differently. Their most common argument for database management system are the hierarchical model, the network model and relational model. Hierarchical model is what it is the same as the tree structure. IBM introduced in the first generation of database technology known as the hierarchical when it installed in IMS, that is Information Management System, in its mainframe computers in the mid of 1960s. 1960s के बीच में 1960s को IBM ने पहली बार डेटाबेस मैनेजमेंट की जनरेशन का पहला जो जनरेशन है उसको यूज़ किया था, और वो हायरार्चिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करके उसको इंस्टॉल किया था मशीन्स में। फिर उसको अपग्रेड किया गया 1970s में। हायरार्चिकल डीबीएमएस सबसे ओल्ड और सबसे बेहतर डीबीएमएस का मॉडल रहा है। As the term implies, in hierarchical database, records are grouped in a logical hierarchy, connected in a branching structure similar to an organizational chart. An application retrieves data by first finding the primary records. सबसे पुराना है ये। इसमें क्या होता है कि ग्रुप्ड होते हैं और वो लॉजिकली रिलेटेड ग्रुप को की हायरार्ची की जाती है और उसको स्ट्रक्ट किया जाता है एक फॉर्मेट में, एक डेटाबेस में। हायरार्चिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर। ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है डेटाबेस स्ट्रक्चर का। द हायरार्चिकल डेटा मॉडल ऑर्गेनाइज इन द ट्री स्ट्रक्चर विद द लोअर लेवल रिकॉर्ड सबऑर्डिनेट टू द हायर लेवल रिकॉर्ड। होता क्या है ट्री इसमें, ये ट्री स्ट्रक्चर या फिर हायरार्चिकल स्ट्रक्चर में, कि सबसे ऊपर टॉप लेवल के नीचे जो है वो लोअर लेवल को भी सबऑर्डिनेट्स रहेंगी, वो भी लोअर लेवल रहेंगी। इसका मतलब क्या है कि एक ब्रांचिंग सिस्टम है कि मेन ब्रांच, उसके सब ब्रांच और सब ब्रांच के सब ब्रांच। दिस इज द ब्रांचिंग सिस्टम इज कॉल्ड हायरार्चिकल मॉडल ऑफ डीबीएमएस। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं तो देखेंगे कि बैंक है, तो बैंक का जो होता है एक मेन ऑफिस होता है या फिर एक बैंक, उसके ब्रांचेस होते हैं। फिर यवतमाल में एक ब्रांच है, उसके सबऑर्डिनेट्स ब्रांचेस है। इसका मतलब है हायरार्चिकल, कि बहुत एसबीआई बहुत सारे जगहों पे है और उनका मेन ब्रांच जो यवतमाल में है वो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक चौक में है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ब्रांचिंग सिस्टम, हायरार्चिकल मॉडल। फिर वो जो मेन ब्रांच है वो सबसे बड़े बड़े काम वो देखेगा, मेन ब्रांच को अप्रूवल के लिए जाएगा, मेन ब्रांच को आपको लोन पास होगा या फिर जो भी आपके बड़े जो काम है वो मेन ब्रांच। ये मेन ब्रांच रीजन को भेजेंगी, रीजन फिर स्टेट को, स्टेट फिर नेशनल लेवल के ब्रांच को भेजेगा। सो दिस इज द हायरार्चिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके एडवांटेजेस क्या है? हायरार्चिकल डेटाबेस टेक्निक्स शोज वन टू मेनी रिलेशनशिप। डेफिनेटली देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ द एसबीआई इन द यवतमाल, और ये सभी ब्रांचेस अगर कोऑर्डिनेट करेंगी तो एक ब्रांच, मेन ब्रांच को करेंगी तो वन टू मेनी रिलेशनशिप है। इट इज़ ईजी टू फाइंड द डेटा और कंपोनेंट्स। डेफिनेटली हमारा अगर अकाउंट्स वडगांव ब्रांच या फिर हमारा अगर अकाउंट्स माइंदे चौक ब्रांच में है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको ईजिली शो कर सकते हैं, देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारा एसबीआई में है अकाउंट, ऐसे अगर हम बोलते हैं तो फिर तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको ढूंढने में बहुत समय लगेगा। एसबीआई के कम से कम 10-12 ब्रांच यवतमाल में ही है। सो इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट द डेटा और कंपोनेंट इन दिस टेक्निक, वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक्स है और बेनिफिशियल है। कुछ लिमिटेशंस भी है इसकी, जैसे कि हायरार्चिकल डेटाबेस टेक्निक्स कांट शो मेनी टू मेनी। डेफिनेटली ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप नहीं शो करता, ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। दिस टेक्निक्स इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल भी टेक्निक नहीं है। हम अगर एक ब्रांच में खाता निकालते हैं और बहुत सारे हमारे ट्रांजैक्शन जो है वो दूसरे ब्रांच से करना है तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, ये इसका फ्लेक्सिबिलिटी का इश्यू है। दिस टेक्निक्स कांट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, और इस टेक्निक में हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें जो
प्रिविलेजेस है, जो राइट्स है, जो अधिकार है, वो हमारे ब्रांच के लिए दिए हुए हैं। तो ब्रांच इसमें कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता, वो हेड ऑफिस से ही होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ट्री स्ट्रक्चर जो है, ट्री स्ट्रक्चर में हमें जो मेन जो है पेरेंट्स जो डीबीएमएस है उस पर डिपेंड रहना पड़ता है। फिर हम देखेंगे नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल नेटवर्क जैसा ही है कि ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में वर्क करता है। बहुत सारे, जैसे कि नेटवर्क में हमने देखा है कि कंप्यूटर अटैच्ड, ईच कंप्यूटर अटैच्ड टू एवरीवन, तो इसमें भी ऐसे ही है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। इन 1971 the conference on data system languages formally defined the network model. The network model permitted the modeling of many to many relationship in data. A network model database is similar to the hierarchical database, but each child record have the more than one parent's record. ये हायरार्चिकल रिकॉर्ड डीबी में जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें भी जो भी नेक्स्ट ब्रांच है उसके बहुत सारे ब्रांच है, तो ये सभी ब्रांच पहले ब्रांच से कांटेक्ट या कम्युनिकेशन या फिर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। जैसे कि मेन ब्रांच और उसके सब ब्रांचेस है, तो ईच सब ब्रांचेस मस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट द मेन ब्रांच। बट इन द नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नेटवर्क मॉडल, ईच ब्रांच कॉन्टैक्ट विद द अदर ब्रांच। हर कोई ब्रांच जो है दूसरी हर कोई ब्रांच से कांटेक्ट कर सकता है, और सभी की सभी ब्रांचेस हैविंग द प्रिविलेजेस टू डू सम changes, some updations, some insertion, some remove. So it is the power in the network database management system to relation between the many to many relation होता है इसमें। In this network database the child database will be has more than one parent or has not been a parent। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने हायरार्ची या ट्री में देखा है कि एक पेरेंट्स उसके चाइल्ड्स होते थे। इसमें क्या है कि चाइल्ड्स को फिर चाइल्ड ब्रांचेस होंगी या फिर नहीं होंगी, लेकिन जो भी चाइल्ड पेरेंट है वो सभी रिलेशन में मेनी टू मेनी रिलेशन कांटेक्ट हो सकता है, उनका कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे कि एक आधा कॉलेज का एक स्टूडेंट है, तो उसका अकाउंट पेपर भी है, उसका कंप्यूटर भी है, उसका दूसरे भी पेपर है। तो ये क्या हो गया, उसके सभी पेपर हैं। एक बच्चा उसका अकाउंट पेपर, एक दूसरा बच्चा उसका, ये ऐसे नहीं है। तो हर बच्चे के पूरे पेपर है। दैट इज़ द मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। इसके कुछ एडवांटेजेस है। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल, डेफिनेटली ये फ्लेक्सिबल है। सॉरी। लेस डेटा रिडंडेंसी, इसमें जो डेटा रिडंडेंसी है वो बहुत ही कम हो जाती है, डेटा डुप्लीकेशन कम हो जाता है। सपोर्ट मेनी टू मच रिलेशन, डेफिनेटली इट इज़ वेरी सपोर्टिव टू मेनी रिलेशनशिप। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट्स टेक्स मोर स्पेस, डेफिनेटली मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है डेटाबेस का, तो इसमें ज़्यादा जगह लगती है कंप्यूटर में, मोर प्रोसेसिंग टाइम, और प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा लगता है, ये डिसएडवांटेज। फिर हम मूव होंगे तीसरे मॉडल पे, वो है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल को EF कोड ने डेवलप किया है, EF कोड ने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। इन सच डेटाबेस ऑन अ रिलेशनल मॉडल डेवलप्ड बाय EF कोड, इन सच अ डेटाबेस द डेटा एंड द रिलेशन बिटवीन देम आर ऑर्गेनाइज्ड इन द टेबल्स। टेबल्स में हम डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस इज मोर फ्लेक्सिबल दैन द हायरार्चिकल एंड नेटवर्क। रिलेशनल जो है वो हायरार्ची से और नेटवर्क मॉडल से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। क्योंकि बहुत सारे जो डेटाबेस है वो हम टेबल्स में उसको कनेक्ट करते हैं, टेबल्स में रखते हैं, और हर टेबल्स या फिर हर डेटाबेस को हम क्या करते हैं, हर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं एक की से। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी को देने के लिए हमने जो लिस्ट बनाई है वो लिस्ट, और हमने एक दूसरी लिस्ट बनाई जो कॉलेज में है, तो दोनों में एक की कॉमन होगी जो कि आपका रोल नंबर या फिर PRN नंबर होगा या फिर एनरोलमेंट नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी कॉमन नंबर है आपका, उससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन हम यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं आपकी, और उससे रिलेटेड आपकी अदर इन्फॉर्मेशन हम भी रख रहे हैं। तो ये जो कॉमन की है, इसको, ये दोनों टेबल्स को जोड़ती है, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में क्या होता है, एक से ज़्यादा डेटाबेस जो है उनका कहीं ना कहीं रिलेशन होता है,
उससे हम क्या कर सकते हैं कि हम एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपडेट बहुत इजीली कर सकते हैं। In relational database, the data elements are stored in the different tables made up of rows and columns. In relational database, a table is a collection of records, and each records in a table contains the same fields. A table are called relations. The rows and are called tuples records, and the columns are called the attributes. The relational database models based on the relational algebra. There are many relational database management systems on the market today, such as the Oracle, DBMS, RDB, Focus, Paradox, etc. What it means? It means there are several databases are stored in a tables. बहुत सारे जो databases है वो tables में stored रहते हैं. जो भी टेबल्स है, इस टेबल्स में जो हर डेटाबेस या फिर हर एक फील्ड है उसको वो रिलेशंस में रहती है, उसको फाइल्स कहा जाएगा. द रोज आर कॉल्ड टुपल्स. जो रोज है उनको टुपल्स कहा जाएगा. द कॉलम्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स कहा जाएगा. द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स based on the relational algebra. There are many relationship database such as the Oracle में, RDB में, DBMS में, MS Access में ऐसे डेटाबेसेस रहते हैं, ऐसे टेबल्स रहते हैं जो कि रिलेशनल डेटाबेस होते हैं. एडवांटेजेस क्या है रिलेशनल के? एक तो फ्लेक्सिबल है, एफिशिएंट है, रिलेशनशिप मेनी टू मेनी है, टेबल डायग्राम में होते हैं, गुड मैनेजमेंट, हम उससे बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं. रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन बहुत ही कम होता है उसमें. सर्चिंग स्पीड इज़ फास्ट, डेफिनेटली बहुत फास्ट हम उसको सर्च कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें. हम बहुत सारे टेबल्स रहेंगे तो उसको ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लगेगा, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, नॉट यूज़र फ्रेंडली. DBMS या फिर ओरेकल जैसी जो लैंग्वेज है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि उसका ट्रेनिंग लेना पड़ता है. और लेस सिक्योर. हम इसको एडवांटेज डिसएडवांटेज में ले रहे, डिसएडवांटेज में लेस सिक्योर. फिर भी सिक्योर होता है, जो मॉडल है रिलेशनल मॉडल वो सिक्योर होता है. फिर भी क्या होता है कि जैसे डेटाबेस का एक्सेस है वो बहुत सारे लोगों को होता है, इसकी वजह से वो सिक्योर कम होता है, इसलिए उसका डिसएडवांटेज बताया है कि लेस सिक्योर. थैंक यू सो मच.